अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू शायान अली यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना शायान अली और ये है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट कुछ इस तरह से होने वाली है कि आप जब ट्रेडिंग करते हो, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट होता है, हर किसी की अपनी एनालिसिस होती हैं, बट मेन चीज़ ये होती है कि जो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप गलत तरीके से लगाते हो। आपको नहीं पता होता कि सपोर्ट कहाँ पे मार्केट कर रही है, कहाँ नहीं कर रही, कितने टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है, कितने टाइम फ्रेम पे नहीं लगाना। अगर आप लोग बिगनर हो तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड कर देता हूं। जैसे कि आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के साथ साथ अगर आप जॉब करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हो जॉब तो फिर हमारे लिए हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम प्रोस्पेक्ट को गाइड करते हैं, पर्सन्स को गाइड करते हैं कि वो किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। लाइक हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक या कोई भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके एक अच्छी खासी इनकम किस तरह से जनरेट कर सकता है। तो अगर आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल आउट करें। एज सुन एज पॉसिबल मैं खुद ही आपसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करूंगा एंड सारी डिटेल्स वहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। डोंट वरी, इट्स 100% ट्रस्टेड। आप इजीली अपना फॉर्म फिल आउट करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। चलें तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं लैपटॉप की, तो वहाँ पे फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। हम यहाँ पे आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम में अपना ट्रेडिंग व्यू आप यहाँ से लिख के भी निकाल सकते हो। ट्रेडिंग व्यू आपने सर्च कर लेना है। चार्ट्स पे हम डायरेक्ट चले जाते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आप ट्रेडिंग व्यू जब ओपन करोगे तो उस पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि आप अपने जीमेल के थ्रू इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद मैं अपना यहाँ पे कोई भी एक कॉइन ले लूँगा। हम यही ले लेते हैं BTC USDT। तो ये हमारे पास चार्ट आ गया है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या चीज़ है कि अब यहाँ पे आपने एक चीज़ों को समझना है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आई, यहाँ नीचे आने के बाद फिर यहाँ ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई और फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। मतलब ये क्या चीज़ है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है और यहीं से दोबारा से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रही है। मतलब ये क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से काम करती है। आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ से ऊपर गई। हमें किस तरह से पता चलेगा कि सपोर्ट वैलिड कौन सा है। मतलब बिगनर्स क्या गलती करते हैं सबसे बड़ी, कि वो इस तरह से हर जगह पे लाइन लगा रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे लाइन लगा दी, उसके बाद यहाँ पे लाइन लगा दी एंड देन उसके बाद सपोर्ट के लिए यहाँ पे लाइन लगा दी। सो मैं सिंपल वे में गाइड करूँगा, कोई इस तरह की नहीं है कि भाई आपको ये टफ होगा या मुश्किल होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होते हैं क्या है। मैं सबसे पहले सपोर्ट ये होता है कि मार्केट करंट प्राइस चल रही है 63,037, ठीक है, USDT मतलब डॉलर। इसकी ये अमाउंट चल रही है राइट नाउ BTC की। तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ऊपर की साइड पे होगा, ठीक है। सपोर्ट जो होता है हमेशा, अब हम देखें भी, अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को सपोर्ट देनी होती है तो हम नीचे से देते हैं, ठीक है, नीचे से सपोर्ट दी जाती है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए जाएंगे, वो इस लेवल से नीचे जो होगा वो सपोर्ट होगा, ऊपर जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो बाकी जो टॉपिक्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी होता है, और ट्रेंड भी होता है, CHOCH भी होता है, और चेंज ऑफ करेक्टर, ये सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं। बट आज की वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। कोई टफ नहीं है। अच्छा, बिगिनर्स एक और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो 1 मिनट पे एनालिसिस करते हैं। 1 मिनट पे कोई एनालिसिस नहीं होती ट्रेडिंग की, ठीक है। 1 मिनट पे तो मतलब कोई एनालिसिस प्रॉपर वे में नहीं होती। 1 मिनट पे आपकी गैम्बलिंग होती है। वो आप अगर करते हो तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट हम प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं जो कि हम स्पॉट में करते हैं, वो भी बाइनेंस के अंदर। हम क्रिप्टो करते हैं तो उसकी एनालिसिस के लिए हमें 4 घंटा या 1 दिन का हमें चार्ट की एनालिसिस की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट कर लेते हैं 1 डे के ऊपर। 1 डे के ऊपर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपने कोई एनालिसिस नहीं करनी है। अब काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि आप ये लगा लो, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस है, अब ये आपकी जो है वो सपोर्ट है। अब ये वैलिड है या नहीं है वैलिड, वो आपने किस तरह से चेक करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, एक इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर का नाम आपने याद कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है AUTO, फिर देनी है बीच में स्लैश। आपने छोटी सी जो छोटे वाली स्लैश होती है वो यहाँ पे लगा देनी है। ये लगाएंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे आ गया SUPPORT सपोर्ट।
सबसे पहले ऊपर आपको ये शो होगा 7.8K वाला JAMC वाला, तो ये आपने ऑटो सपोर्ट पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की लाइनें आ जाएंगी। तो ये हम सारा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देते हैं जो हमने ड्राइंग की है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के दे दी है ऑटोमेटिकली, मतलब हमने खुद प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि यार यहाँ पे सपोर्ट है नहीं है। हाँ, हमने ये जरूर चेक करना है कि ये वैलिड सपोर्ट है कि नहीं है। अब वो किस तरह से चेक करेंगे वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा इस चीज़ के हवाले से। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड हो गया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो गया, ये सेकंड रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड हो गया, ये फर्स्ट सपोर्ट हमें प्रोवाइड हो गई इस इंडिकेटर के थ्रू, ये सेकंड सपोर्ट हमें प्रोवाइड हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इंडिकेटर को कर देंगे ऑफ यहाँ से। अब ये हम देखेंगे कि ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या ये वैलिड हैं कि नहीं है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि अब ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बट मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने लगा ली। क्या हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि हम सर्च करेंगे, लिक्विडेशन हीट मैप के नाम से होगी। ये आपको नाम शो रहा होगा, ये आप एग्जैक्ट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आपको जो है सबसे ऊपर नहीं, सेकंड नंबर पे ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड है, ये वाली वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट मॉडल 2 पे जाना है। मॉडल 2 पे जैसे आप जाएंगे, सिंपल आपके पास मॉडल 2 लिक्विड गैसी का ये कुछ और ओपन हो गया। ठीक है, मॉडल 2 ओपन हो जाएगा। ठीक है, मॉडल 2 ओपन होने के बाद ये आपको 24 आवर्स शो कर रहा होगा। यहाँ पे 12 आवर्स आपने शो कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे लॉगिन मांगेगा, सिंपली मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ से 24 घंटे से आपने 12 घंटे पे कन्वर्ट करेंगे तो वो लॉगिन मांगेगा, तो इजीली आप लॉगिन कर सकते हो अपने जीमेल के थ्रू। उसके बाद हमारा जो कॉइन है हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। आपने क्या करना है, जैसे हमारा कॉइन था BTC USDT, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। बाइनेंस सबसे टॉप क्रिप्टो की जो है वो एक्सचेंज है, तो हम बाइनेंस का ही चेक करेंगे। BTC हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है, 12 आवर्स का टाइम फ्रेम है, इसको हम देख लेते हैं। अब आपने यहाँ पे सिंपली क्या चीज़ होती है, हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, हमने लिक्विडिटी चेक करनी है कि लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 62500 पे एक लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल है 62500। अब ये हम चेक कर लेते हैं। 62500 पे हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है। मतलब राइट नाउ अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है एट दैट टाइम। यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है हमारे पास वैलिड है, इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे। तो लिक्विडिटी अगर यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगी तो लाजमी है वो रिट्रेसमेंट रहेगी यहाँ से, और यहाँ से वो बाइंग साइड की जाएगी। तो हम ये नॉट ए कंफर्मेशन, दिस इज जस्ट सपोर्ट लेवल में आपको ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि कौन सा सपोर्ट लेवल जो आप इस इंडिकेटर के थ्रू ड्रॉ करोगे कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ताकि आपको वो इजिली पता चल सके। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल जो हमने ड्रॉ किया है वो कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। यहाँ पे हम आ गए अपने इस पे लिक्विडेसी पे। ठीक है, लिक्विडेशन हीप, यहाँ पे हम आ गए लिक्विडेशन हीप में, हीट मैप पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ऊपर की साइड येलो है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी है वो कितने लेवल पे पड़ी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं 63,583। ठीक है, 63,583 पे लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल है। जो यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से मार्केट लाजमी बात है चांसेस होंगे कि वो रिट्रेस करेगी। ओके, सो हम ट्रेडिंग पे दोबारा आ गए। जो हमने जो चेक किया है, जो हमारी लिक्विडिटी अवेलेबल है वो कौन से पॉइंट पे अवेलेबल है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला टूल ब्रश का। यहाँ पे हमने चेक किए, ये जो हमने लेवल ड्रॉ किया है, ये जो 2 लाइनें हमने सपोर्ट की हमें इस इंडिकेटर ने प्रोवाइड की थी, जहाँ हमने लिक्विडेसी पे चेक किया है, तो जो हमारी लिक्विडिटी अवेलेबल है वो 64,584 के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चेंजिंग नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको क्या हुआ है। यहाँ पे बेसिकली हमने ये जो 2 सपोर्ट के लेवल लगाए थे, 2 सपोर्ट के लेवल जो हमने ये ड्रॉ किए थे, ये इनवैलिड शो कर रहा है लिक्विडिटी के हवाले से। मतलब ये सपोर्ट लेवल तो है, ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट लेवल नहीं है, बट जो मेरा मेन मकसद है सपोर्ट लेवल तो आपको यही कहलाएगा। बट मेन चीज़ जो लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्योंकि ये एक 1 डे का चार्ट है तो इसकी एक कैंडल भी जो है ये बहुत बड़ी होती है। मतलब ये है कि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, दूसरे टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, जो लिक्विडिटी अवेलेबल है वो इस टाइम फ्रेम पे अवेलेबल है 63,600। ठीक है, 85 पे 585 पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी देके दोबारा से रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। उससे पहले टाइम फ्रेम हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने से पहले ये मैं 2 डिलीट कर देता हूँ जो हमारी सपोर्ट लेवल थी, क्योंकि हमें इस सपोर्ट को नहीं लेना, हम कैटर नहीं कर रहे हैं सपोर्ट लेवल को। तो
इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दो मेन चीज़ें आ गई हैं। अब आपने याद रखना है जो लिक्विडिटी से हमने रेजिस्टेंस निकाला है वो ये वाला रेजिस्टेंस निकला है, ये वाली हमारी सपोर्ट निकली है। अब हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं 4 आवर्स पे। ठीक है, 4 घंटे पे हमने शिफ्ट कर लिया है। 4 घंटे का शिफ्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे पीछे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई है टच करके मार्केट दोबारा से नीचे गिरी और जैसे ही इस सपोर्ट पे लेवल पे आई है मार्केट ने पंप दिया है। अब यहाँ पे बायर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मार्केट ने इस कैंडल को फाड़ दिया है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ कही जाती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्याह पे आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी काफ़ी एनालिसिस होती हैं जो कि आपने करनी होती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए होता है कि मार्केट में भी पॉसिबल उस जगह को रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ से जिस तरह से फाड़ी है ऊपर निकली है। ठीक है, ऊपर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं दोबारा से मार्केट ने इस चीज़ से सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये भी आपको टॉपिक कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके साथ लाइव एग्जांपल है कि मार्केट फाड़ी। ठीक है, यहाँ से मार्केट फटी, फटने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन चुका है। अब ये नीचे की साइड आ गया तो ये सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट फट गई, फिर यहाँ पे दोबारा ऊपर गई। अब देन मार्केट इसके अंडर चल रही है, मतलब अभी भी ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है। अब ये दोबारा से रेजिस्टेंस बन चुका है और ये सपोर्ट है। अब इसमें मे भी पॉसिबल जो आप एनालिसिस करोगे जो होगा कि मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो मे भी पॉसिबल लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट दोबारा की साइड नीचे जाएगी। अगर नीचे की साइड आती है तो यहाँ से सपोर्ट अवेलेबल है, सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। तो दिस इज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इजीली आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा इस चीज़ के बारे में। होप्स हो कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ है जो कि आपको समझ नहीं आई है, तो आप इजीली मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दूंगा। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में लाजमी बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि अगली नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ताकि मैं वो इजीली वीडियो बना के आपको ड्रॉप कर दूँ और आपको नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।